नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 20 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है नई दिल्ली, हरियाणा, भोपाल, चंडीगढ़। तो आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये 20 और 21 अप्रैल को होगा। भारत नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जहां दुनिया भर के बौद्ध समुदाय के नेता और विद्वान बौद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से समकालीन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या है। दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उपयोग करके आधुनिक समय की चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित होगा। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है आशा भोसले, श्रेया घोषाल, जावेद अख्तर, सोनू निगम। तो आंसर है आशा भोसले। मशहूर गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 24 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। 2022 में लता मंगेशकर के निधन के बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2022 में पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और देश के लोगों को रास्ता दिखाया है या उनकी प्रेरणा बने हैं। ये लता मंगेशकर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी। तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें से एक हरमनप्रीत कौर है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत के अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के 2 क्रिकेटर को इसमें जगह दी गई। इंग्लैंड के मैथ्यू पॉट्स हैं, बेन फोक्स हैं, और न्यूजीलैंड के टॉम ब्लैंडेल, डैरिल मिशेल। इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में जगह मिली है। विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि इन्होंने पिछले साल T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के विश्व का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया। और महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार बेथ मुनी को मिला है। तो हम लोग को 2 नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। एक है हरमनप्रीत कौर, एक है सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एप्पल कंपनी के द्वारा भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला गया। ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आंसर है मुंबई। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मौके पर एप्पल के CEO टिम कुक भी मौजूद थे। टिम कुक ने भी लॉन्च में हिस्सा लिया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस स्टोर का नाम एप्पल BKC रखा गया है। एप्पल BKC ने स्टोर संचालन के लिए सौर सरणी सोलर एरे का इस्तेमाल किया है। इससे फ़ायदा क्या होना है, इसमें जीवाश्म ईंधन का, डीजल पेट्रोल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और इस तरह स्टोर परिचालन शुद्ध रूप से कार्बन न्यूट्रल है, जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चल रहा है। 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर यह काम कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। तो मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर जो सोलर एरे पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, भूटान, फ्रांस। तो आंसर है नेपाल। ये बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये बड़ी बिल्लियों, मतलब जैसे जगुआर है, प्यूमा है, लियोपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, चीता है, स्नो लेपर्ड है, इन सब के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसकी घोषणा अभी 7-8 अप्रैल के आसपास नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। स्थानीय समुदायों, सुरक्षा एजेंसियों, संरक्षण भागीदारों के साथ साझेदारी में काम करने वाली सरकार के परिणामस्वरूप नेपाल में बाघों की आबादी 2010 में 121 से 2022 में 335 तक पहुंच गई।
तो जो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बाघों की आबादी को दोगुनी करना है, जिसे भारत ने प्राप्त कर लिया था, वैसे ही नेपाल ने भी इसे प्राप्त कर लिया। 2022 तक दोगुनी करना था, तो 121 से 335 तक नेपाल भी पहुंच गया है और इस तरह नेपाल अब संस्थापक सदस्य बन गया है IBCA का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। नेपाल ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहले बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस गठबंधन की शुरुआत की है। भारत ने गठबंधन के लिए $100 मिलियन की गारंटीकृत निधि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। संगठन से समृद्धि अभियान किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल। तो आंसर है गिरिराज सिंह। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं, पीयूष गोयल उद्योग मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया। ये अभियान किस लिए है? यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाकर वंचित ग्रामीण परिवारों को सशक्त करेगा। सरकार मौजूदा 9 करोड़ से 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में लाने का लक्ष्य बना रही है, जिससे वो सशक्त हो सके, एम्पावर हो सके। 2014 में सदस्यों की संख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर अब 9 करोड़ हो गई है। सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिले। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस एथलीट ने भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाई है? ऑप्शंस हैं शैली सिंह, निशा दहिया, रीत अब्राहम, नयना जेम्स। तो आंसर है शैली सिंह। ये हैं शैली सिंह, जिन्होंने दूसरी सबसे लंबी छलांग लगा के गोल्ड मेडल जीता। और इस प्रतियोगिता में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर मेडल किसने जीता? नयना जेम्स ने। और रीत अब्राहम ये भी एक लॉन्ग जंपर हैं। और निशा दहिया इन्होंने हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। शैली सिंह ने भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। 6.7 मीटर के व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ वे भारत की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। शैली सिंह ने यह रिकॉर्ड इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में बनाया। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 नामक प्रतियोगिता भी हुई है, उसमें यह रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है और उन्होंने इस रिकॉर्ड के साथ इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और नयना जेम्स ने रजत पदक जीता है। देखिए अगर शैली सिंह दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाई है इन्होंने, तो पहला रिकॉर्ड किनके नाम है? तो इतिहास में अब तक की सबसे लंबी छलांग अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा लगाई गई है 6.83 मीटर। 6.83 मीटर और यहाँ पे 6.7 मीटर, तो बहुत कम अंतर है। लेकिन पहले स्थान पर अंजू बॉबी जॉर्ज हैं और सेकंड स्पॉट पर कौन है? शैली सिंह। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग को याद रखना है। शैली सिंह इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग 6.7 मीटर। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू तो ऑप्शन हैं असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है असम। असम बिहू प्रदर्शन के लिए या बिहू नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में इसीलिए है क्योंकि बिहू के द्वारा असम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया है। तो बिहू हम लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? वो है सीरिया। हाल ही में संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। ओरियन अभ्यास 2023 कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। देश में अपनी तरह का पहला जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन सा बना? केरल। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम। किस IIT में सबसे बड़े DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद। अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ के एक कार्य समूह में किसे चुना गया है? नीली बेंदापुडी। क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।